सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, जो कि लास्ट क्लास में अपन ने 3 फंक्शंस देखे थे। आज एक और फंक्शन बचा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और हिस्टोग्राम जो प्रोसेस होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो इट इज़ यूनिट नंबर 3 लेक्चर 2। we mainly discuss about the intensity transformation function and little bit introduction about the histogram. So moving to the next slide. So it is our syllabus, intensity transform function अपन पढ़ेंगे, transform या transformation function, और histogram processing ये भी छोटा सा अपन देखेंगे। So ये already 4 मेथड थे। इमेज, नेगेटिव, लीनियर, ये मेथड एक था आपका, एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, एक पावर लो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, और एक आपका प्रीशियस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है। इमेज नेगेटिव के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी किसी पॉइंट की इंटेंसिटी होती है उसको L-1 से घटा देते हैं, यानी कि 255 माइनस आर कर देते हैं, L-1 माइनस आर कर देते हैं। तो ये आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो आपका था, जो भी आपकी ओरिजिनल इमेज थी उसको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किस तरीके से, L-1 माइनस आर इसके अंदर कर रहे थे। लॉग बेस फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे थे, C log R अपना फंक्शन था, इसके अंदर C आपका स्केलिंग वेक्टर था, R जो था आपका दैट इज इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। फिर आपका गामा भी आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन था, वो आपका C/R की पावर गामा आपका आ रहा था, जिसमें आपका गामा क्या था, गामा कोई पर्टिकुलर फैक्टर वैल्यू थी जिसके आधार पर आपकी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो C आपका एक फैक्टर है, यहाँ पे लॉग की वैल्यू है। तो ये सारा अपन देख चुके हैं, नेगेटिव वाला देख चुके हैं, लॉग बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं, लो पावर लो या गामा ट्रांसफॉर्मेशन भी देख चुके हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है, इसको आज अपन थोड़ा सा देखेंगे। सो इट इज़ द 4 टॉपिक, पीस वाइज लीनियर इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इंटेंसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं पीस वाइज। तो पीस वाइज मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड इटसेल्फ स्टेट दैट अगर आपके पास कोई कंपाउंड इमेज है, उसकी इंटेंसिटी में किसी पर्टिकुलर एरिया को आप चूज़ कर लो और उसकी इंटेंसिटी को आप ट्रांसफॉर्म कर लो, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं वर्ड्स के अंदर। सो the advantage of piecewise linear function is that its form can be arbitrarily complex. The disadvantage is that their specific requirement more user input. More user input क्यों चाहिए, अभी एग्जांपल से बताऊंगा। और ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स, अगर कोई चीज़ है जिसको अपन को फॉर्मेट करना है, इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म करना है इंटेंसिटी को, तो ये कर सकता है उसे किसी पर्टिकुलर पोर्शन को। सो इसके छोटा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा है। नाउ 3 यूजुअली यूज पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, 4.1, 4.2 एंड 4.3। ठीक है, इसको भी अपन ने 3 भागों में बांटा है। अपन पढ़ रहे हैं पीस वाइज, तो यहाँ पे अपन जो करेंगे वो पीस बाय पीस करेंगे। उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग पहला है आपका, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, दूसरा आपका इंटेंसिटी लेवल स्लाइजिंग, और तीसरा आपका बीट प्लेन स्लाइजिंग। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा है। पीस वाइज स्लाइजिंग अपन क्या करते हैं, पीस वाइज स्लाइजिंग अपन कॉम्प्लेक्स इमेज को अपन इंटेंसिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन एग्जाम में पीस वाइज अपन को सीधा पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेचिंग, तो वो क्या होगा, पीस वाइज कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेचिंग। आपको पूछ लिया इंटेंसिटी लेवल स्लाइजिंग, तो वो भी क्या है, इंटेंसिटी लेवल स्लाइजिंग, पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पूछ गया बीट प्लेन स्लाइजिंग, तो ये बीट प्लेन स्लाइजिंग भी आपका क्या है, पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ से आपका शुरू होता है पॉइंट नंबर 3, जो था आपका पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले आपका था कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। लेट हैव ए एग्जांपल फर्स्ट, देन वी विल लुक द वर्ड्स। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर देखिएगा, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट विश टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, देन वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर ये आपको जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा था, नेचुरल ग्राफ जो वो इस तरीके से जा रहा था। इसमें से इतना पोर्शन को अपन ने सेलेक्ट किया और इसको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। टी का आर का मतलब होता है अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, टी इज ट्रांसफॉर्म, आर फॉर इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पिक्सल, इससे अपन को एस आउटपुट में मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ सी one of the simplest piecewise linear function is a contrast stretching transformation. Low contrast image can be result from the poor illumination. Poor illumination का मतलब क्या हो गया, अगर कोई इमेज रूम लाइट पे, एम्बियंट लाइट पे या किसी लाइट के ऊपर इल्यूमिनेट नहीं कर रही है, ब्लिंक नहीं कर रही है, तो उसकी जो इमेज है वो आपको अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, लो कॉन्ट्रास्ट होगा। lack of dynamic range of the imaging sensors or even the wrong setting of the lens aperture during the image acquisition. हो सकता है आपने जो कैमरे की सेटिंग की हो, जब आप इमेज को कैप्चर कर रहे हो तब सही नहीं हुई हो, तो इस तरीके से जो इमेज होती है वो आपकी क्या होती है, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज आपके पास आ जाती है। नाउ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज अ प्रोसेस दैट एक्सपेंड, क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है द रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक इमेज था जिसकी इंटेंसिटी कम थी, इस इमेज के अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इस इमेज में आपकी जो इंटेंसिटी है वो बिट बाइनरी इमेज है। बाइनरी इमेज क्या है, 0 और 1, मतलब या तो ब्लैक डॉट है या फिर वाइट डॉट है और कुछ भी नहीं है। ये आपका ग्रे लेवल है जिसमें आपके 255 लेवल्स हैं, 256 आपके लेवल्स है टोटल, 0 to 255 तक आपका। तो जो 0 शो करता है वो ब्लैक को शो करता है, 255 आपको शो करता है वाइट को, ये अपन जानते हैं। नाउ so the contrast stretching process that extend the range of intensity level in an image so that the span that full intensity range of the recording medium or display devices. तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पोर्शन को अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अपन को अच्छे से मिल जाएगी। अब ये डायग्राम क्या क्या है वो अपन यहाँ देख लेते हैं, देन थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक इमेज प्रोसेसिंग की। सो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, पहला डायग्राम आप है, फॉर्म ऑन इन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है टी ऑफ आर। इमेज बी क्या है, अ लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, ये आपकी लो कॉन्ट्रास्ट इमेज है एज ए इनपुट। सी क्या है, रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये सी अपन ने कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग को आउटपुट अपने पास इमेज आई है जिसमें अपन ने इस पर्टिकुलर पोर्शन को कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रेच किया है, इतने वाले पोर्शन को। ये पोर्शन क्या है, इंटेंसिटी पोर्शन है। ये आप ये मत समझना कि कोई इमेज का पोर्शन है ना, डोंट बी थिंक लाइक दैट कि इमेज का पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, इंटेंसिटी का। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी देखो, ये इंटेंसिटी लेवल है, यहाँ पे लेवल्स क्या क्या है, 0 इंटेंसिटी मतलब आपका ब्लैक, फिर आपका है L/4, L/4 का मतलब जितनी इंटेंसिटी उसका 1/4, तो ये थोड़ा सा लाइटर, ठीक है। फिर आपका ये पोर्शन दे रखा है L/2, ये थोड़ा और मोर लाइटर, देन आपका 3L/4, ये आपका मोर एंड मोर लाइटर, और L-1 ये आपका एकदम वाइट आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये इंटेंसिटी की पोर्शन है। इंटेंसिटी मतलब आपकी जो इमेज है उसका कुछ पोर्शन ऑफ इंटेंसिटी, इमेज का पोर्शन नहीं, पोर्शन ऑफ इंटेंसिटी। माना कि आपकी इंटेंसिटी 0 से 255 है, तो अपन क्या करें, माना कि मैं 50 से 180 के बीच की जितनी भी इंटेंसिटी उसको मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, 150 से 180 के बीच की जितने भी इंटेंसिटी लेवल्स हैं उनको अपन क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं। जैसे अगर आपका 1 बिट लेवल होता तो 1 बिट लेवल में क्या होता, ये एकदम डार्क होता जो 0 होता, यहाँ पे थोड़ा लाइट होता जो 1 होता, यहाँ पे थोड़ा और लाइट होता जो कि 2 होता, यहाँ पे और लाइट होता जो कि 3 अप टू आपका 8 एक बिल्कुल आपका वाइट होता। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, सपोज 7 से लगाकर 2 तक, 7 6 5 4 3 2, ये इंटेंसिटी को ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं इंटेंसिटी का, और उसको अपन क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन करेंगे क्या, जब लो इंटेंसिटी की चीज़ है उस इंटेंसिटी को अपन बढ़ाएंगे। तो देखो बढ़ ही रही है, बढ़ रही इसका, इसलिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके आ रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी देखो इतनी है, जैसे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की इंटेंसिटी पहले कम होगी, लेकिन इस पॉइंट की इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म करने के बाद थोड़ी सी बढ़ के L2 आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, इस इमेज के अंदर देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें C, ये जो आपकी C इमेज है, A, B एंड C, रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, एंड D रिजल्ट ऑफ द थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1 वैल्यू लेंगे तो बिट बाइनरी इमेज अपन को मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन, वो रिसोर्स इसमें दे रखा है। नाउ इस पोर्शन को पढ़ता हूँ और ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। C,
कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के अंदर या पीस वाइज स्ट्रेचिंग के अंदर अपन किसी इमेज का पोर्शन नहीं लेते हैं, अपन किसका पोर्शन लेते हैं, रेंज ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की रेंज का पोर्शन लेते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ सी द वर्ड्स, फिगर 3.10b, ये 3.10b आपका फिगर है, इट इज अ बी। शो एन 8 बिट इमेज, 8 बिट इमेज मतलब टोटल लेवल्स कितने होंगे, 20 से 255 आपके लेवल्स होंगे इंटेंसिटी के, विद अ लो कॉन्ट्रास्ट। इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, बहुत ही कम है। फिगर 3.10c, इट इज अ सी इमेज। शो द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग से अपने पास आउटपुट थोड़ा अच्छा आया हुआ है। ऑब्टेन बाय सेटिंग, किस तरीके से ऑब्टेन किया है, R1S1। यहाँ देखो R1S1 का मतलब क्या हो गया, ये जो इमेज है इसके इंटेंसिटी R1 अपन ने क्या लिया है, R मिनिमम, सबसे मिनिमम इंटेंसिटी को चूज किया है। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, इसकी कोई रेंज होगी, सपोज यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम क्या है वो अपन ने चूज किया, जैसे कि इसकी रेंज होगी, माना कि यहाँ पे कोई है L/, सपोज मैं अपन लिख लेता हूँ L/4 आपका होता है, L/4 से थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी, जो सबकी मिनिमम इंटेंसिटी इस इमेज की मिनिमम इंटेंसिटी अपन ने ले ली। फिर और S1 अपन ने 0 ले लिया, S1 अपन ने यहाँ पर 0 लिया है, जो कि आपका आउटपुट रिजल्ट है। आउटपुट रिजल्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इमेज अपन बोल रहे हैं। एंड R2 आपकी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो R1 आपका मिनिमम ब्राइटनेस है, R2 आपका मैक्सिमम ब्राइटनेस है, ठीक है। एंड L-1, तो यहाँ पे आपने इंटेंसिटी लेवल्स के लिए, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल के लिए अपन ने 0 मीन्स ब्लैक, और यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल्स के लिए यहाँ पे अपन ने लिया L-1, जो कि आपका आउटपुट रिजल्ट में आएगा। So it is a 0 means black and it is we can say S2, जो कि अपना white होगा L-1। फिर क्या किया, where R minimum R maximum denote the minimum and maximum intensity level in the image। ये जो पर्टिकुलर इमेज है उसमें मिनिमम इंटेंसिटी क्या है और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, उसका अपन ने एक पर्टिकुलर स्लॉट ले लिया। तो इस इमेज की मिनिमम इंटेंसिटी अपन ने निकाली, माना कि 50 आई, और मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाल दी, माना कि 190 आई। तो पहला पैरामीटर क्या होगा, 50 × 0, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, 190 × 255, है ना। 255 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल है, और 0 क्या आपका मिनिमम इंटेंसिटी लेवल है। 50 क्या है आपकी इस पूरी इमेज की मिनिमम इंटेंसिटी, और 190 क्या है इस पूरी इमेज की मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर तो इस इमेज की मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी को अपन ने लिया है, और फिर अपन ने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो कुछ इस टाइप की इमेज अपने पास आ चुकी है। Thus the transformation function stretch the levels linear from their original range from range 0 to L-1। तो ये पूरी ओरिजिनल इमेज जो थी उसको इसने क्या कर दिया, लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपको दिख रहा है लीनियरली ट्रांसफॉर्म, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे उसको लीनियरली इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फाइनली फिगर 3.10d, ये फिगर 3.10d है, शोज द रिजल्ट यूजिंग द थ्रेशोल्डिंग फंक्शन। थ्रेशोल्डिंग फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 0 ब्लैक या वाइट। ब्लैक या वाइट का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे M, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, R1S1 लिखा है M,0, और R2S2 लिखा है M,L-1, वेयर M मीनिंग द इंटेंसिटी लेवल ऑफ इमेज, मीन इंटेंसिटी। अगर इस पूरे की मीन इंटेंसिटी निकाल दें, मीन वैल्यू निकाल दें, तो मीन इंटेंसिटी वैल्यू कोई आएगी, यहाँ पे अपन लिया था मिनिमम मैक्सिमम, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं मीन इंटेंसिटी, इसका अपन कह सकते हैं। तो इन द सेंस अपन सिंपल सा कह सकते हैं, यदि किसी इमेज की मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के इंटरवल को स्ट्रेच कर दिया जाए, तो आपके पास जो आउटपुट इमेज आएगी वो थोड़ी क्लियर इमेज आएगी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। लास्ट पॉइंट क्या है, द ओरिजिनल इमेज ऑन विच दिस रिजल्ट आर बेस्ड इज एन स्कैन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इमेज फॉर द फॉलोन मैग्नीफाइड अप्रोक्सीमेटली 700 टाइम्स। एक पर्टिकुलर इमेज है जो कि किसी डिवाइस के द्वारा की गई है, जिसको अपन ने मैग्नीफाइज किया है 700 टाइम, फिर उस इमेज को अपन ने इसमें कन्वर्ट किया है, इन्हेंस किया है, और आपका ये थ्रेशोल्डिंग इमेज है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के अंदर अपन एक पर्टिकुलर इंटरवल चूज करते हैं इंटेंसिटी का, और उस इंटेंसिटी इंटरवल में सारी इमेज के जितने भी पिक्सल्स की इंटेंसिटी उसमें उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं। क्या समझ में आया सबको, यस और नो, जल्दी से बताइए। प्रतीक, मोहित, अभिषेक, लोकेश, शशांक, क्या समझ में आया आपको कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल?
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग। अब देखो लेवल स्लाइसिंग क्या है, आई जस्ट शो यू द एग्जांपल देन वी विल गो टू द थ्योरेटिकल पोर्शन। यहाँ देखें, यहाँ पे लेवल स्लाइसिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज अ सिंपली शोइंग द पॉइंट L-1 to L-1। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी को अपन देख रहे हैं। ये आपका इनपुट इमेज है, ये आपका आउटपुट जो S फंक्शन आएगा, S आपका आउटपुट फंक्शन आएगा, उसके ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, माना कि अगर किसी पॉइंट को, किसी इमेज के पॉइंट A और पॉइंट B की वैल्यू को, माना ये लेवल बहुत कम है, ये ब्लैक है, ब्लैक से अपन ने वाइट में कन्वर्ट कर दिया, एकदम वाइट लेवल्स में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। या फिर आपका कोई लीनियर पोर्शन है, ये लीनियर पोर्शन है, लीनियरली इमेज आपकी ऑलरेडी ऐसी थी, जैसा इनपुट था वैसे आउटपुट आया। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो इनपुट था वही अपन को आउटपुट में मिल गया, 45 डिग्री की लाइन, एज इट इज़ इमेज जैसी होगी वैसी होगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी के किसी लेवल को, इंटेंसिटी का कोई पोर्शन था, मिड पोर्शन को चुना अपन ने, पॉइंट AB को चुना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये AB पॉइंट कोई इमेज का पोर्शन नहीं है, इंटेंसिटी का पोर्शन है। इंटेंसिटी अपन ने चुनी, उस इंटेंसिटी को अपन ने एकदम क्या कर दिया, इस इंटेंसिटी के पोर्शन को अपन ने पूरा क्या कर दिया, अप कर दिया। ये वाला इंटेंसिटी पोर्शन जो थोड़ा सा डार्कर था, उसके अपन ने एकदम क्या कर दिया, लाइट कर दिया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल को पूरा अप कर दिया। कैसे करते हैं, लेट हैव अ लुक। हाईलाइटिंग अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटी इन द इमेज ऑफन ऑफ इंटरेस्ट। जो अपन चाहते हैं इंटरेस्ट की इंटेंसिटी को, जो पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल 0 से 255 के बीच में जितने भी इंटेंसिटी लेवल है, उस किसी पर्टिकुलर लेवल्स को अपन हाईलाइट करना चाहते हैं, इंटेंसिटी लेवल को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पोर्शन को अपन चूज करते हैं। एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एनहेंसमेंट फीचर्स सच एज मासेज ऑफ वाटर इन सैटेलाइट इमेजिंग। किसी पर्टिकुलर कोई सैटेलाइट इमेज है, वो सैटेलाइट इमेज में अपन ने देखा कि पानी जो बह रहा है उसकी इमेज, जो इंटेंसिटी इमेज जो अपने पास आ रही है वो थोड़ी कम आ रही है, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, एकदम लाइट कर दिया। तो अब इनको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वाटर मास कितना है। देखेंगे आगे एग्जांपल दे रखा है। इनहेंसिंग फ्लोज इन एक्सरे इमेज। एक्सरे इमेज के अंदर फ्लोज इमेज करने के लिए, ताकि एक्सरे अपने पास अच्छा सा क्लियर आए। द प्रोसेस ऑफन कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल वे, बट द मोस्ट आर वेरिएशन ऑफ द 2 बेसिक थिंग्स। बहुत सारे तरीके से इसको किया जाता है, लेकिन ये 2 तरीके से, ये पहला तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका है। पहले तरीके में क्या है, आपका पोर्शन 0 था, उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन चूज किया, उसको अपन ने वाइट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या, आपका लीनियर पोर्शन था, उस लीनियर पोर्शन में एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया, उसको अपन ने अप कर दिया। तो इतनी इंटेंसिटी एज इट इज रहती, कुछ इंटेंसिटी को अपन ने अप कर दिया। तो सी अपन देखेंगे किस तरीके से होता है, डोंट वरी। सो द वन अप्रोच इज टू डिस्प्ले इन वन वे से वाइट एंड ऑल इन द रेंज इंटरेस्ट, एंड इन द अनदर वे सेट ब्लैक। अगर किसी इमेज को जितना अपन इंटरेस्ट चाहते हैं, तो ये पहला मेथड है, इसमें अपन ने क्या किया है, सारे पॉइंट्स को तो अपन ब्लैक शो कर रहे हैं, लेकिन जो अपना इंटरेस्ट का पोर्शन था उसको अपन किस में शो कर रहे हैं, वाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा इंटेंसिटी लेवल लो है, इसका मतलब ब्लैक है, और इंटेंसिटी जैसे जैसे अप जाता जाएगा वो क्या होता जाएगा, आपका वाइट होता जाएगा। तो सारे पोर्शन को ब्लैक रहने दिया, और जिस इंटेंसिटी के लिए अपन इंटरेस्टेड है उसको अपन ने क्या कर दिया, एकदम से वाइट कर दिया। या फिर जो कुछ पोर्शन था वो जैसी थी वैसे रहने दिया, यहाँ पर इंटेंसिटी को ब्लैक कर दिया था और इतने पोर्शन वाली इंटेंसिटी को वाइट कर दिया था। यहाँ पर इंटेंसिटी जैसी है वैसी रहने दी इतने पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन वाली जो इंटेंसिटी थी उसको अपन ने क्या कर दिया, अप कर दिया। तो सेकेंड अप्रोच बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन इन फिगर 3.11b brightness or darkness the desired range of intensity but levels and r other intensity level image unchanged। तो इसमें सेकंड मेथड में क्या किया है, सेकंड मेथड के अंदर जो भी आपकी इंटेंसिटी थी, उस इंटेंसिटी में कुछ पोर्शन जैसा था वैसा ही रहने दिया इमेज के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन को, जैसे आपने यूँ मान लिया कि किसी इमेज के अंदर 10 पॉइंट ऐसे हैं, 10 इमेज ऐसी हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप इंटरेस्ट किए हैं, बाकी जो सारे पॉइंट की इंटेंसिटी उसको आप एज इट इज़ रहने दो, लेकिन इस 10 इंटेंसिटी वैल्यू को अपन ने क्या कर दिया, एकदम लाइट कर दिया। तो इमेज एज इट इज़ अपने पास थी, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज को, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को अपन ने क्या कर दिया, एकदम लाइट कर दिया, और बाकी इंटेंसिटी को एज इट इज़ रहने दिया जैसे कि ओरिजिनल इमेज में। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को एकदम लाइट कर दिया और बाकी इंटेंसिटी को अपन ने 0 कर दिया। तो 2 मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी स्लाइसिंग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड
किसी इमेज के अंदर माना कि 0 से 255 अलग अलग इंटेंसिटी लेवल हैं, तो अपन ने कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपन ने ले लिया, माना कि पॉइंट ए आपका 50 है, पॉइंट बी आपका 180 है, तो 50 से नीचे 0 से 45 की जितनी भी इंटेंसिटी उसको अपन 0 असाइन कर देंगे, और 180 से ऊपर जितनी भी इंटेंसिटी उसको भी अपन 0 असाइन कर देंगे, और इसकी रेंज को माना मैंने असाइन कर दिया 180, या और कोई रेंज होगी उसको मैंने असाइन कर दिया, ब्राइटनेस असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी इंटेंसिटी जैसी है वैसी रहने दी, लेकिन इतने पोर्शन की जो इंटेंसिटी थी उसको अपन ने क्या कर दिया, लाइट इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये समझ में आया आपको? ये इंटेंसिटी स्लाइसिंग समझ में आया? इसका ग्राफिकल एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड के अंदर ये जो डायग्राम बना रखा है, क्या ये समझ में आया? डायग्राम 3.11। बाकी लोग ओके, सो लेट हैव अ लुक। या आपका लुक, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये आपका मेथड 1 से है और ये मेथड 2 से है, ठीक है। मेथड 1 में आप देखोगे तो आपको केवल ब्लैक और वाइट दो ही कलर मिलेंगे, क्योंकि मेथड 1 में अपन क्या कर रहे हैं, सारे पोर्शन को ब्लैक रख रहे हैं, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, इसकी जितनी भी इंटेंसिटी थी, माना कि ये इंटेंसिटी थी, ये अपन ने रेंज ली, इस पूरे एरिया की रेंज क्या थी, तो ये इंटेंसिटी की रेंज है, माना कि ए से बी की इस इंटेंसिटी की रेंज है, तो ए से बी की इंटेंसिटी जितनी थी उन सबको अपन ने वाइट कर दिया। देखो इस इंटेंसिटी का जो भी पोर्शन उन सबको अपन ने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। यहाँ पे इंटेंसिटी का ये पोर्शन था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, उन सबको अपन ने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, और बाकी इंटेंसिटी पोर्शन को अपन ने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो ये पहला मेथड था आपका। दूसरा मेथड क्या करता है, दूसरा मेथड कहता है कि आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंसिटी है, माना कि ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट की इंटेंसिटी थी, उस पोर्शन को आप किसी पर्टिकुलर रेंज में कन्वर्ट कर दो। इस पोर्शन को अपन ने पर्टिकुलर रेंज में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी इंटेंसिटी जो थी उसको अपन ने एज इट इज़ रहने दिया। फॉर एग्जांपल, तो एज इट इज़ रहने दिया है, तो यहाँ आप देखोगे आपको थोड़ा ग्रे लेवल दिखेगा, कहीं ब्लैक है, कहीं थोड़ा सा लाइट है ना, कहीं एकदम वाइट है, कहीं थोड़ा वाइट है, तो ये थोड़ी सी रेंज आपको दिखेगी। तो ये आपका जो मेथड था, इट इज़ योर सेकेंड मेथड। तो इन द फर्स्ट मेथड we have value with the 0 and 1 और black and white. In the second value we have the value with gray level. अलग अलग लेवल्स आपके पास होंगे, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो अपने पास सबसे लाइट होके आएगा। ये इमेज काहे की है, एरोट्रिक एंजियोग्राम इमेज है, रिजल्ट ऑफ यूजिंग द स्लाइसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप इल्यूशन इन फिगर 3.8। तो ये आपका 3.A का है, ये आपका 3.B का है। रेंज इंटरेस्ट ऑफ द इंटेंसिटी सेलेक्टेड इन द अपर एंड ग्रे स्केल, अपर एंड ऑफ द ग्रे स्केल। अपर एंड ऑफ द ग्रे स्केल मतलब वाइट, एकदम वाइट होगा 255, और बाकी सबको अपन ने 0 ले लिया, ठीक है। इमेज जो सी है, रिजल्ट ऑफ द यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर 3.11B, ये 3.11B है, ये 3.11A है। विद द सेलेक्टेड एरिया टू द ब्लैक टू द ग्रे इन द एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड किडनी वर द प्रिजर्व्ड। तो किडनी का एरिया क्या है, वेसल्स का एरिया क्या है, ये कुछ तरह की इमेज आपकी है, जिसमें बाकी इमेज अपन ने ग्रे लेवल में दी है, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको किसी पर्टिकुलर लेवल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो वर्ड्स में क्या होता है वो देख लें, इसमें क्या लिख के लाया हूँ वो उसको समझ लेते हैं। सो वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जाम्पल इज टू यूज द इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग to highlight the major blood vessels that appears brighter as the result of the injected contrast medium. Injected contrast medium figure 3.12.B, ये अपन ने contrast medium लिया है, इस intensity को अपन ने high कर दिया। Show that the result using the transformation of the form, जो figure ये वाला form था, इससे अपन ने transformation किया है। With the selected band near to the top of the scale. Top of the scale का मतलब क्या गया, ये जो पर्टिकुलर एरिया था इसको अपने टॉप ऑफ द स्केल, इंटेंसिटी का स्केल सबसे बड़ा क्या था, 255 के नियर कर दिया, वाइट कर दिया, बिकॉज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी इज ब्राइटर देन द बैकग्राउंड। तो ये क्या हो गया, आपकी लाइट हो गई है। सिमिलरली द नेट रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट द ब्लड वेसल्स एंड द पार्ट ऑफ द किडनी अपीयर्स वाइट वाइल अदर आर ब्लैक। तो जो वाइट आपकी है वो आपका वेसल्स एंड किडनी है, और बाकी सारा पोर्शन क्या हो गया, आपका ब्लैक हो गया। तो ये कौन सा था, पहला मेथड था स्लाइसिंग का, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ सारे पोर्शन को ब्लैक कर देते हैं और एरिया ऑफ इंटेंसिटी को अपन वाइट कर देते हैं।
सिमिलरली इन द सेकेंड टाइप में अपन क्या करेंगे, दिस टाइप ऑफ एनहेंसमेंट प्रोड्यूस द बाइनरी इमेज। देखो बाइनरी इमेज मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा भी था यहाँ पर बाइनरी 0 और 1, मतलब या तो ब्लैक या फिर वाइट में। यूजफुल फॉर स्टडिंग इन द शेप, किसी के शेप को आइडेंटिफाई करना, ऑफ द फ्लो और कॉन्ट्रास्ट मीडियम के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। अनदर मेथड क्या है, ऑन द अदर हैंड इंटेंसिटी लाइज इन द एक्चुअल इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द रीजन इंटरेस्ट, वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन इन फिगर। ये वाला आपका दे रखा है, इससे अपन ने इसको ट्रांसफर किया है। इसमें क्या किया अपन ने, किसी पर्टिकुलर रेंज को ले लिया है और उस रेंज को ही अपन ने अब किया है, बाकी इंटेंसिटी के रेंज को एज इट इज़ रहने दिया है, जिसको अपन एज इट इज़ रहने दिया। इसलिए इस टाइप के पैचेज आए, ब्लैक पैचेज आए, थोड़े से लाइट पैचेज आए, थोड़े से लाइट वाइट पैचेज आए, एक बिल्कुल वाइट पैचेज आए, और इसके अंदर भी वाइट के साथ कुछ और थोड़ा सा डार्क आपको दिखेगा। तो ये जो थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट, ये आपको जो दिख रहा है, ये देखो आप यहाँ पे ये इमेज एज इट इज़ आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे ये वाइट जैसा है और डार्क आपका डार्क जैसा है। तो ये इंटेंसिटी अपन ने जो एकदम हायर इंटेंसिटी थी उसको एज इट इज़ रहने दिया, जो बिल्कुल लोअर इंटेंसिटी थी उसको एज इट इज़ रहने दिया, और जो मिड इंटेंसिटी थी उसको अपन ने एकदम लाइट कर दिया। तो ये आपकी कोई मिड इंटेंसिटी थी उसको अपन ने लाइट कर दिया, ये मिड इंटेंसिटी थी, ये मिड इंटेंसिटी थी, उसको अपन ने लाइट किया। यहाँ पे कोई मिड इंटेंसिटी थी उसको भी अपन ने थोड़ा लाइट कर दिया। जो बिल्कुल हायर इंटेंसिटी थी एज इट इज़ रहने दिया, जो बिल्कुल लोअर डार्क इंटेंसिटी थी उसको अपन ने एज इट इज़ रहने दिया। क्या समझ में आया आपको? ये पॉइंट नंबर 2 था, है ना। स्लाइसिंग मेथड के अंदर पॉइंट नंबर 2 था, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ए मेथड और बी मेथड दोनों अप्लाई करते हैं। क्या समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए। विद एन एग्जाम्पल अपन ने एक्सप्लेन किया है विद द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी। क्या समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली जो है वो बिट प्लेन स्लाइसिंग है। पॉइंट नंबर 3 आपका है बिट प्लेन। अब बिट प्लेन का मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैं बात करूं 8 बिट इमेज की, 8 बिट इमेज में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, 0 1, मतलब टोटल आपके 8 बिट होती हैं। उन 8 बिट की अपन ने स्लाइस ले ली, अलग अलग स्लाइस ले ली। ये आपका लोस अपन कह सकते हैं, जैसे कोई बीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपकी पहली बीट, ये आपकी दूसरी बीट, ये तीसरी बीट, चौथी बीट, पांचवी बीट, छठी बीट, सातवीं बीट, आठवीं बीट, ये अलग अलग बीट्स हैं आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, इन बिट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इन बिट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इंटेंसिटी की वैल्यू आती है ना, तो इससे अपना 255 रेंज आता है। जैसे मैं लिख दूँ 0 0 1 0 1 0 1 1, तो ये कितना होगा? अगर इसको अपन चेक करें तो ये आपका होगा, ये होता है आपका 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है आपका 16, ये होता है 32, ये आपका है 0 कर देते हैं इसको 64, और ये 128। इन सब का सम करोगे तो 255 आएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 32 + 8 + 2 + 1, तो ये आपका हो गया 1343। तो ये इंटेंसिटी कितनी आएगी? ये 43 इंटेंसिटी को शो करेगा, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। वैसे इसमें बहुत अलग अलग वैल्यू आ सकती है, उस अलग अलग वैल्यू से अपन कितनी वैल्यू शो कर सकते हैं? 0 से 255 की रेंज को अपन शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 8 प्लेट दिखेंगे आपको, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं प्लेट। 8 प्लेट 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें आपका नीचे वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर, अगर मैं पहली बिट को रिप्रेजेंट करूँ, पहली बिट की वैल्यू सपोज माना 1 है, 1 की वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो पहली बिट अगर 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा? वाइट, और 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो 1 से अपन शुरू कर सकते हैं, पहली बिट को रिप्रेजेंट किया, फिर दूसरी बिट को, फिर तीसरी बिट को, तीसरी बिट के कॉम्बिनेशन को, फिर चौथी बिट के कॉम्बिनेशन को, पाँचवीं बिट के। तो जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे, आपकी इमेज जो है, जैसे बिट लेवल अपन रिड्यूस करते हैं तो क्या होती है? इमेज केवल ब्लैक एंड वाइट में शो होगी। एक बिट से इमेज क्या होती है? या तो ब्लैक या फिर वाइट में आपको शो होगी। जैसे 2 बिट होंगी तो आपकी इमेज कितने लेवल में बढ़ जाएगी? आपकी इमेज टोटल बढ़ जाएगी 4 लेवल में, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इमेज आपकी थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट दिखेगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट में। 3 बिट होंगी तो आपकी इमेज कितने लेवल बढ़ जाएंगे? 8 बिट में, 8 लेवल में। 8 लेवल कौन कौन से होंगे? ये वाले आपके 8 लेवल होंगे।
ठीक है। ये टोटल 8 लेवल में आपके पास इमेज आएगी। तो 8 लेवल में इमेज आएगी तो 8 लेवल अलग अलग आएंगे, तो इमेज आपकी थोड़ी सी और लाइट दिखेगी। तो 3 बिट से आपकी इमेज और लाइट दिखेगी, 4 बिट से कुछ और लाइट दिखेगी, 16 पोर्शन आ जाएंगे। 5 बिट से आपके 4 बिट से आपका 1 बिट से 2 बिट से आपके पोर्शन आप शो कर सकते हैं, अलग अलग बिट आपकी रेंज आएगी। तो कुल मिला के 8 बिट को अपन ने क्या कर दिया, स्लाइस में डिवाइड कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बिट प्लेन स्लाइसिंग। अभी तक जितना पढ़ रहे हैं अपन स्लाइसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं बिट वाइज स्लाइसिंग कर रहे हैं अपन, इसलिए इसको बोलते हैं बिट प्लेन स्लाइसिंग। ये 8 बिट है और ये अपन ने 8 बिट लिखे, नीचे वाली लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ऊपरी वाली आपकी हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आगे देखते हैं, पिक्सल्स आर डिजिटल नंबर कंपोज ऑफ द बिट। अपन को पता है पिक्सल क्या होती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की जो कि बिट से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल द इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल इज अ 256 लेवल ग्रे स्केल इमेज इज कंपोज ऑफ द 8 बिट। यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, 8 बिट लिया है, 1 बाइट अपन जिसको बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द इंटरेस्ट लेवल ऑफ रेंज, अपन क्या कर रहे थे, इससे पहले इंटरेस्टेड रेंज को ही हाईलाइट कर रहे थे। मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू, जैसे कि मैंने इंटेंसिटी रेंज ले ली 50 से 150 की इंटेंसिटी जितनी है उसको अपन ने मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया। इसको लेने की बजाय अपन क्या करें, वी कुड हाईलाइट द कंट्रीब्यूट मेड ऑफ द टोटल इमेज अपीयर्स बाय स्पेसिफाइड बिट। मतलब मैंने आपको बताया अगर 1 बिट लेंगे तो आपकी इमेज 0 और 1 के बीच में आएगी, 2 बिट लेंगे तो आपकी इमेज थोड़ी सी और आपकी अलग अलग इंटेंसिटी लेवल में बढ़ेगी। या अपन ऐसा कर सकते हैं, ये 1 बिट में केवल आपके पास ब्लैक और वाइट शेड ही है, 2 बिट के अंदर आपका ब्लैक और वाइट शेड है लेकिन उसको थोड़े 4 भागों में बांट दिया। 3 बिट में अपन ने ब्लैक और वाइट शेड को 8 भागों में बांट दिया। 4 बिट में अपन ने 16 भागों में बांट दिया। 5 बिट में अपन ने 32 भागों में बांट दिया। 6 बिट में अपन ने 64 भागों में बांट दिया। 7 बिट में अपन ने 128 भाग में बांट दिया। और 8 बिट के अंदर अपन ने टोटल 256 भागों में बांट दिया ब्लैक कलर को। तो जैसे जितने भागों में बांटेंगे आपके पास इमेज उतनी ही अच्छी दिखने को मिलेगी। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, इट इज़ ओरिजिनल इमेज। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 बिट को रिप्रेजेंट किया, पहली बिट को रिप्रेजेंट किया। पहली बिट में क्या होगा, या तो मैं 0 लिखूंगा या 1 लिखूंगा। तो 0 और 1 का मतलब क्या होगा, देखो 0 का मतलब हुआ आपका ब्लैक और 1 का मतलब क्या होगा आपका वाइट। तो इमेज आपकी कुछ डॉटेड इमेज आएगी, इसके अंदर क्या है, केवल 2 लेवल है, 0 एंड 1। फिर मैंने दूसरी बिट के साथ शो किया, दूसरी बिट मतलब पहली बिट भी लिया और दूसरी बिट भी लिया। तो दूसरी बिट में क्या होगा, ये थोड़ा सा शेडेड आएगा क्योंकि इसमें 2 बिट का कॉम्बिनेशन मिल गया। टोटल कितने शेड होंगे, इसमें आपके 2 शेड थे, इसमें आपके 4 शेड है। इसके अंदर आपके कितने हो जाएंगे, 8 शेड। ये 8 शेड में आपकी थोड़ी सी इमेज इस तरीके से दिखेगी। फिर अपन ने 16 शेड लिए, ब्लैक और वाइट को 16 शेड में बांटा तो कुछ इस तरीके से दिया। 32 शेड में कुछ इस तरीके की दिखेगी। और 32 के बाद अपन ले रहे हैं 34 शेड। तो 34 शेड में 32 के बाद 64 शेड, तो 64 शेड में कुछ इस तरीके की दिखेगी। 64 के बाद अपन ने लिया है 128 शेड में ये दिखेगी। और 255 शेड में 255 शेड में आपकी इमेज कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो ये इमेज को अपन ने क्या कर रहे हैं, बिट बाय बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग में। तो इससे आपकी इमेज क्या हुई है, इससे आपकी इमेज इन्हेंस होकर आएगी और आपकी इमेज जो है वो अपन ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बांट नहीं रहे, अपन इसको क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी बिट है उस बिट के इंटेंसिटी के आधार पर इसको अपन स्लाइस कर रहे हैं। सो 8 बिट ग्रे स्केल इमेज साइज आपकी 500 × 1192 पिक्सल से थ्रू बिट प्लान 1 to 8 बिट में अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 करस्पॉन्डिंग टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ईच बिट प्लान इज बाइनरी इमेज। तो हर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बाइनरी इमेज का मतलब क्या हो गया, हर एक बिट में या तो 0 होगा या 1 होगा। हर एक बिट में क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो जैसे जैसे अपन 8 बिट में अगर अपन आते जाएंगे तो आपकी इमेज क्या होगी, इन्हेंस होती जाएगी। तो ये आपका था बिट स्लाइसिंग। तो अपन ने टोटल कितने मेथड पढ़े, टिल नाउ अपन ने टोटल 3 मेथड पढ़े। कौन कौन से 3 मेथड थे, देखो पहला मेथड था कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, दूसरा था आपका इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और तीसरा था बिट प्लेन स्लाइसिंग। तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग था जिसमें पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट का लेवल को लिया, उसको अपन ने स्ट्रेच किया। दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में अपन ने क्या किया था, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग, इंटेंसिटी लेवल को लिया या तो उसको अप कर दिया पर्टिकुलर को, बाकी सबको ब्लैक कर दिया, इसको एडिजिटीज रेंज दिया, बाकी को अपन ने हाईलाइट कर दिया। फिर अपन ने अभी देखा इसको बिट स्लाइसिंग कहते हैं, ये बिट की स्लाइसिंग हुई, बिट को अपन ने अलग अलग प्लेट्स में बांट दिया और हर एक बिट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका ये एग्जाम्पल था। क्या समझ में आया यहाँ तक आपको, जल्दी से बताइए।
क्या ये समझ में आया यहाँ तक, बिट स्लाइसिंग तक? ये आपका पोर्शन नंबर 4 था। पोर्शन नंबर 4 की बात करें तो ये आपका था जो चौथा आपका इंटेंसिटी फंक्शन था, कौन सा, पीस वाइज। किसी पर्टिकुलर पीस को अगर अपन को करना है तो पीस वाइज किस तरीके से कर सकते हैं वो फंक्शन अपन लिख लेते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल था। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? चलो थोड़ा सा टॉपिक और एक डिस्कस कर लेते हैं अगली क्लास का, उसको अगली क्लास में अपन पूरा करेंगे। तो अगली क्लास का टॉपिक क्या आपका हिस्टोग्राम है। देखो हिस्टोग्राम जो है वो, इससे पहले अपन मैटलैब पे एग्जांपल देखा था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इस सब्जेक्ट की यूनिट में है। ये जो ऑथर है इस यूनिट की बुक जो है वो इमेज प्रोसेसिंग विद मैटलैब भी है और इमेज प्रोसेसिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो अपने पास जो बुक है वो इमेज प्रोसेसिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसी का मैथ कोड भी अपने पास अवेलेबल है। तो वो बुक दोनों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जितने भी इमेज प्रोसेसिंग के एक्सपेरिमेंट है वो सारे उस बुक में से आपके हो जाएंगे। तो देखो अगला क्या है, अगला अपन बात करें हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? तो हिस्टोग्राम समझाने के लिए मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पहले आपको समझाता हूँ, फिर इस स्लाइड में आऊँगा। अगर ये स्लाइड आपको दिख रही है तो ध्यान से समझना, हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो तो कोई हिस्टोग्राम लेवल है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल की अगर बात करूँ, जैसे ये इंटेंसिटी 8 लेवल में बांटी गई है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5, 6 एंड 7। टोटल कितने लेवल में बांटी अपन ने, 8 लेवल में। 8 लेवल कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई आ रहा है। जैसे 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई यहाँ पर, 1 हुई। 1 कितनी बार आ रहा है, इस इमेज में देखोगे तो 1 आपका 1 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 1 हुई। 2 देखें तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई आपकी, 3 हुई। इसी प्रकार अपन बात करें 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 5, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हुई, 5 टाइम्स हुई। उसी प्रकार 4 की बात करें तो 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 1 टाइम हुई। 5 की बात करें तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 अगर आपका 2 बार आ रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी 2 हुई। सिमिलरली 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई आपकी, 2 हुई। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम इज नथिंग बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ इंटेंसिटी। कोई इंटेंसिटी लेवल कितनी बार उस इमेज में शो हो रहा है, अगर उसको प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे। नाउ सी दिस इमेज, इस स्लाइड को देखो, अगली स्लाइड। नाउ लुक एट टू दिस स्लाइड। इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। द हिस्टोग्राम एच ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी विद ईच डिफरेंट ग्रे लेवल अकर्स। हर एक ग्रे लेवल मतलब इंटेंसिटी कितनी बार अकर हो रही है उसको प्रस्तुत करना ही आपका क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। क्या हिस्टोग्राम की डेफिनेशन समझ में आई? Histogram is nothing but occurrence of a levels of a gray level image intensity frequency is known as a histogram। क्या हिस्टोग्राम की डेफिनेशन आपको समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताइए। हिस्टोग्राम क्या होगा, यदि किसी इमेज के इंटेंसिटी लेवल को कितनी बार अकर हो रहा है वो लिख लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम। बहुत बढ़िया। नाउ ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले इमेज देखो, इट इज़ टेकन फ्रॉम द फॉरेन राइटर है, उसकी कोई पीडीएफ है, उससे मैंने ये डेफिनेशन ली है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स दिखेगा। किसका अलग अलग लेवल दिखेगा आपको, अलग अलग लेवल दिखेगा यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का। तो देखो यहाँ 0 आपका ब्लैक लेवल है और ये आपका 255 आपका वाइट लेवल है, ठीक है, ये आपका वाइट है, ये आपका ब्लैक है। तो इस इमेज में अगर देखा जाए तो इस इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो 0 है, कुछ भी इस इंटेंसिटी में नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है, ऐसा कुछ इस इंटेंसिटी में नहीं है। अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी शुरू हो रही है, तो ये जो ब्लैक इंटेंसिटी है इट इज़ नॉट लाइक ए ब्लैक। ये जो इंटेंसिटी शुरू हो रही है वो कुछ इस तरीके की इंटेंसिटी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इतने ये जो लेवल है
इतना जो इंटेंसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 250 पिक्सल जो है, टोटल 250 पॉइंट, माना कि इमेज टोटल पॉइंट में बांट दो तो उस इमेज के जितने भी पॉइंट है उसमें से 250 पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है आपकी, इतनी होगी। और वाइट की बात करो तो इस पूरी इमेज में टोटल जितने ही पॉइंट हैं उसमें से टोटल 450 पॉइंट जो हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उनकी इंटेंसिटी आपकी वाइट कलर की इंटेंसिटी आपकी 440 आपकी इंटेंसिटी आ रही है वाइट कलर की। अब ये तो मैंने ऑनलाइन लिया था डायग्राम, ये स्टैंडर्ड बुक में से डायग्राम लिया है, उसको अपन देखते हैं। इस इमेज का देखो, इमेज नंबर 1 को, इस इमेज को अपन देखें तो यार एक आपकी इमेज है जो कि थोड़ी सी डार्क है। क्या है, डार्क है। तो डार्क का मतलब ये लेवल्स क्या होता है, ये आपका 0 लेवल होता है, ये आपका 255 होता है। तो 255 मतलब डार्कर लेवल है, तो डार्क लेवल आप देखोगे तो ज़्यादा है। ये डार्क पोर्शन, ये पूरा डार्क पोर्शन है, डार्क पोर्शन आपको ज़्यादा दिख रहा है। इस इमेज को देखो, इस इमेज में आपका ये इमेज इसमें जब कन्वर्ट हो गई तो ये डार्क से वाइट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। किसमें, वाइट में। तो यहाँ पर देखो ये 0 है, ये वाइट है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको वाइट में दिखेगा। वाइट में क्यों दिखा, वाइट की तरफ क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे वाइट पोर्शन ज़्यादा है। तो इस इंटेंसिटी का वैल्यू इतनी है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी, इस इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है। सो नेक्स्ट इमेज और देखते हैं, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपकी थोड़ी सी मीडियम है, न तो डार्क है न वाइट है, तो इसका हिस्टोग्राम मीडियम आया है क्योंकि मीडियम इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, एक और इमेज देखते हैं। ये आपकी ये जो इमेज है ये आपका हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हर इंटेंसिटी की वैल्यू को बराबर प्रस्तुत करो। ब्लैक जितने हैं उतने ही वाइट होने चाहिए, 80 की इंटेंसिटी वाला जितना पॉइंट है 40 की इंटेंसिटी वाला भी उतना ही पॉइंट होना चाहिए। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एक अपन ने प्रैक्टिकल किया था, वो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी है। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे और उस प्रैक्टिकल को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये अगर इमेज को टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इक्वलाइज किया जाए तो हर एक के फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी, जितने भी इंटेंसिटी है सब इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो आपकी इमेज क्या दिखेगी, इन्हेंस होकर दिखेगी, बहुत ही सुंदर इमेज दिखेगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम है आपका अलग अलग इमेज का, और ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है। सो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, सो द हिस्टोग्राम ऑफ अ डिजिटल इमेज विद इंटेंसिटी लेवल इन द रेंज ऑफ 0 to L-1, यहाँ पे L क्या होता है 256। इट इज़ अ डिस्क्रीट फंक्शन। तो हिस्टोग्राम का एक डिस्क्रीट फंक्शन है, आर ऑफ के इज इक्वल्स टू एन ऑफ के। यहाँ पर आर क्या है, इंटेंसिटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के की। एन ऑफ के का मतलब क्या है, वेर आर ऑफ एन इज द के द इंटेंसिटी वैल्यू इज एंड यहाँ पे एन ऑफ के, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एन ऑफ के इज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज ऑफ इंटेंसिटी आर ऑफ के। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, माना कि कोई पिक्सल है, किसी की इंटेंसिटी 50 है, वो कितनी बार आ रहा है, 450 बार है। तो 450 बार क्या कहलाएगा, एन ऑफ के, और 50 इंटेंसिटी क्या कहलाएगा, आर ऑफ के। ठीक है, तो आर इंटेंसिटी है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, कितनी बार वो आ रहा है। तो हिस्टोग्राम आर द बेसिक्स फॉर न्यूमेरियस स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग टेक्निक्स। XY फॉर्म में जितनी इमेज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक बेसिक फंडा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मैनिपुलेशन कैन बी यूज फॉर इमेज एनहेंसमेंट। तो ये इमेज को एनहेंस करने के लिए अपन हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। नाउ द 4 बेसिक इमेज टाइप, डार्क, लाइट, लो कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम। अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम है, लोग एकदम थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी लाइट, मीडियम लाइट और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज, जिसको अपन इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से प्रस्तुत करते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा हिस्टोग्राम क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी और एक डायग्राम देखा। क्या समझ में आया आपको, यस और नो? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको हिस्टोग्राम का? यस। सो इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।